हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन देखते हैं। इन द डायग्राम शोन अबोव n1, n2 and n3 they are refractive indices of the media first, second and third. Which one of the following is true in this case? तो यहां पे क्या किया गया है, तीन मीडियम है और तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस को कंपेयर किया गया है। यानी कि n1, n2, n3 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट वैल्यूज या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, मीडियम 2 एंड मीडियम 3। अब इनका कंपैरिजन दिया है तो हम देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम पे फोकस करते हैं। डायग्राम में हो क्या रहा है, आपकी जो मीडियम 1 है वहां पे एक रे आ रही है इस तरीके से, ठीक है। मीडियम 1 में आपकी एक रे आ रही है, किस एंगल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, θ1। अब जैसे ही वो सेकंड मीडियम में एंटर करती है, इट टिल्ट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वो क्या करती है, एक्चुअली इसको जाना किस तरीके से था, अगर मीडियम 2 ना होता तो इस तरीके से जाती, ठीक है। बट वो किस तरफ होगी, किस तरफ टिल्ट होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो अगर नॉर्मल की तरफ टिल्ट हो गया तो हम कह सकते हैं यहां पे बहुत इजीली कि जो एंगल आपका θ1 है दैट इज ग्रेटर देन θ2। ये एक डाटा हमको यहां पे मिला। उसके बाद वो रे सेकंड मीडियम में आगे जाती है और यहां पे दोबारा से रिफ्लेक्शन होता है और वो आगे जाके और टिल्ट हो जाती है किस तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ टिल्ट होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे भी देख के हम बता सकते हैं कि अगर ये θ2 एंगल है तो ये भी आपका क्या होगा, ये वाला एंगल जो होगा ये भी आपका क्या होगा, θ2। और θ2 और θ3 का कंपैरिजन अगर हम करते हैं यहां पे तो हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि जो θ2 होगा वो भी क्या होगा, θ3 से बड़ा होगा। तो एक तो हमने एंगल का कंपैरिजन किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर θ1 θ2 से क्या है, बड़ा है, इसका मतलब यहां से रे ऐसे गई और टुवर्ड्स द नॉर्मल टिल्ट हो गई। तो ये किस केस में होता है, जब आप रेयर से डेंसर रे जा रही होती है। रे कैसे जाती है, रेयर से डेंसर। तो हम कह सकते हैं कि n2 आपका n1 से बड़ा होगा, ठीक। अब यहां पे सेकंड में जो रे ट्रेवल कर रही है वो अगेन इट टिल्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पे भी अगर n2 और n3 का कंपैरिजन करूं तो जो n3 वाला मीडियम है दैट इज मीडियम 3, दैट इज डेंसर एज कंपेयर टू सेकंड वन। तो मैं ये लिख सकता हूं कि n3 इज ग्रेटर देन n2। तो बच्चे ये जो हमको मिला यहां पे, इसके बेस पे फोकस हम कर सकते हैं। थीटा का कंपैरिजन मैंने जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बताया था यहां पे। चलिए अब बात करते हैं, n1 और n2 इक्वल हैं, इक्वालिटी नहीं है कहीं भी, तो ए ऑप्शन आपका रॉन्ग होगा। n1 आपका n2 से बड़ा है, ठीक है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। ऐसा है कहीं पे, नहीं है। यहां पे देख सकते हो आप, n2 इज ग्रेटर देन n1, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन सी n2 इज ग्रेटर देन n3, वो भी हम यहां से चेक कर सकते हैं कि n2 n3 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनेगा। तो इसका मतलब अगर तीन ऑप्शन ऑलरेडी रॉन्ग हो गए हैं तो 4 तो सही होना चाहिए, अदरवाइज फिर हमारी जो हमने जो सॉल्व किया वहां पे कहीं पे गलती हुई है। तो डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, n3 इज ग्रेटर देन n1। अगर n3 n2 से बड़ा है और n2 n1 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं इजिली, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, n3 इज ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n1। हम ये सीक्वेंस भी बना सकते हैं। तो यहां से हम देख सकते हैं कि n3 जो है आपका वो n1 से बड़ा है, यानी कि ग्रेटर देन है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या है, करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू।